हेलो एवरीवन, पीएचपी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। दरअसल आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है राकेश ने, जो कि एक यूट्यूबर थे और अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर वीडियोस बनाया करते थे। ये रात के समय में पुराने महलों के अंदर, हॉन्टेड हाउस के अंदर या फिर किसी शमशान घाट के अंदर जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाया करते थे। ये गोस्ट हंटिंग का काम किया करते थे और अक्सर भूत प्रेतों से डील किया करते थे और उनके ऊपर वीडियो शूट किया करते थे। पर एक दिन इनके साथ में ऐसी भूतिया घटना हुई जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए और इसके कारण ही उन्होंने अपना जो गोस्ट हॉन्टिंग का जो चैनल था उसे बंद कर दिया। यानी उनके साथ में इतनी भयानक घटना हुई थी, उसके बाद इन्होंने अपना जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाला चैनल था उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ था उस दिन उन राकेश के साथ में रात के समय में, और क्या थी वो हॉन्टेड घटना, बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। राकेश अक्सर हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाया करते थे। उनका जो काम था, उनका जो हॉन्टेड चैनल था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर था और अक्सर हॉन्टेड लोकेशन पर जाकर, जैसे किसी कोई भूतिया महल हो गया या फिर कोई शमशान घाट हो गया, उसके अंदर जाकर रात के समय में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वीडियोस को कैप्चर किया करते थे और पैरानॉर्मल घटनाओं को कैप्चर किया करते थे। पर एक रात उनके साथ में एक ऐसी भूतिया घटना हो गई जिसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम शेयर करने के लिए मना किया है। राकेश के साथ में भूतिया घटना तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी। यानी 3 महीने पहले उनके साथ में एक ऐसी भूतिया घटना हुई जिसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया। राकेश ने मुझे बताया कि उनके पास एक दिन उनके एक फ्रेंड का कॉल आया था जो कि उन्हें एक हॉन्टेड शमशान घाट की लोकेशन को सजेस्ट करता है। वो उसकी बात मानकर उस हॉन्टेड लोकेशन पर शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शायद वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। राकेश अक्सर रात के समय में हॉन्टेड लोकेशन पर गए थे। उनके टोटल 3 लोग उनके साथ में हुआ करते थे। एक उनका कैमरामैन था और एक उनका फ्रेंड था जो कि उनके साथ अक्सर हॉन्टेड लोकेशन पर जाया करता था। उस रात भी सेम तीनों ही लोग उस लोकेशन पर शूटिंग करने गए। राकेश ने मुझे बताया था कि वो जो शमशान घाट था वो उस गांव का सबसे बड़ा शमशान घाट था और अक्सर 4-5 गांवों की डेड बॉडीज को लाकर उस शमशान घाट के अंदर जलाया करते थे। वो शमशान घाट इतना खौफनाक और इतना डरावना था कि रात के समय में क्या, दिन के समय में भी लोग वहां पर जाने से कतराते थे। अपने फ्रेंड के सजेशन को मानकर राकेश उस शमशान घाट पर वीडियोस शूट करने के लिए पहुंच जाते हैं। तकरीबन 2 या 3 घंटे का सफर करने के बाद राकेश वहां पर पहुंचते हैं। अक्सर राकेश हॉन्टेड लोकेशन पर तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास पहुंच जाते थे, क्योंकि लोकेशन थी वो उनके पास में थी। पर लोकेशन काफ़ी दूर होने की वजह से राकेश उस दिन तकरीबन रात को 12:30 बजे के आसपास उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वो शमशान घाट काफ़ी डरावना और काफ़ी खौफनाक था। वो जो रात थी वो काफ़ी डरावनी और बहुत ही भयानक लग रही थी। एक बार तो राकेश ने मन बना लिया था कि उसे वहाँ पर शूटिंग नहीं करनी चाहिए और वहाँ से लौट जाना चाहिए। पर राकेश जैसा कि अपने सब्सक्राइबर से वादा कर चुके थे और उसे वहाँ पर उन्हें शूटिंग करनी ही थी, तो राकेश वहाँ पर रुक जाते हैं। वो उस दिन सेम ही अपनी टीम के साथ पहुँचे थे, जो कि उनकी टीम में एक कैमरामैन और उनका एक फ्रेंड था। टोटल 3 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी शूटिंग को स्टार्ट करते हैं। राकेश ने मुझे बताया कि तकरीबन 2 बजे तक, यानी 2 या ढाई घंटे वहाँ पर घूमने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल और कोई भी भूतिया घटना महसूस नहीं हुई थी। कोई भी भूत और कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उन्हें वहाँ पर महसूस नहीं हुई थी। एक बार राकेश ने सोचा कि शायद ही गांव वाले इसे डरावना कहते हैं और कोई भी भूतिया एक्टिविटीज यहाँ पर हो नहीं रही है, सिर्फ एक नॉर्मल शमशान है। जैसा कि वो पहले भी शमशान घाट में जाकर आ चुके थे, तो उन्हें वहाँ पर कोई भी हॉन्टेड एक्टिविटी महसूस नहीं हुई थी। राकेश वहाँ पर थक आकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं और उसी शमशान घाट जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, वहाँ पर जाकर राकेश थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। वो, उनका कैमरामैन और उनका फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक डरावनी रोने की आवाज़ उन्हें कहीं से आती है। यानी वो जिस डायरेक्शन में बैठे हुए थे उनकी पीछे की साइड में उन्हें एक डरावनी हंसने या फिर किसी रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि वो आवाज़ जो थी वो राकेश ने, उनके कैमरामैन ने और उसके साथ में जो फ्रेंड था उन्होंने क्लियर सुनी थी। ये सब देखकर वो पीछे मुड़कर देखते हैं और जो राकेश थे वो दौड़कर उस आवाज़ का पीछा करते हैं। कैमरामैन जो था वो भी राकेश के साथ में उनके पीछे पीछे वो आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए दौड़ता है। पर राकेश जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई उन्हें दिखाई नहीं देता और वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। जब राकेश उस आवाज़ की डायरेक्शन में दौड़ कर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर राकेश वापस मुड़कर जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो फ्रेंड था, जो कि उन्हीं के पास में बैठकर बातें कर रहा था, वो उनके साथ में नहीं है। यानी
अब सिर्फ कैमरामैन और राकेश ही हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे, और उनका जो फ्रेंड उनके साथ में ही बैठा हुआ था वो वहाँ पर उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। अब राकेश के जो रोंगटे थे वो खड़े हो चुके थे, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था जो अक्सर उनके साथ में हॉन्टेड लोकेशन पर जाया करता था वो गायब हो चुका है। उन्होंने तकरीबन 3:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे तक उन्होंने अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करी, पर उनका फ्रेंड कहीं पर दिखाई नहीं दिया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब उन्हें अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करी पर उनका फ्रेंड उन्हें कहीं पर दिखाई नहीं गया, तो राकेश थक हार कर वहीं पर जहाँ पर वो पहले बैठे हुए थे वहीं पर जाकर बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे और सोचने लगे कि मैंने यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें एकदम से किसी की गिरने की आवाज़ आती है, और वो जो देखते हैं कि उनका जो फ्रेंड था वो उस शमशान घाट के शेड यानी शमशान घाट पर जो शेड लगे हुए होते हैं उस शेड के ऊपर उनका फ्रेंड खड़ा हुआ था। और राकेश ने जैसे ही वहाँ पर देखा उन्होंने देखा कि सिर्फ उनका फ्रेंड नहीं खड़ा हुआ है बल्कि उसके गले में हाथ डालकर एक लेडी खड़ी हुई है। यानी वो देखते हैं कि एक शेड है जो कि एक शमशान घाट है, उसका शेड है, उसके ऊपर उनका फ्रेंड खड़ा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है और उसके गले के अंदर हाथ डालकर उसके गले के ऊपर हाथ डालकर एक लेडी खड़ी हुई है जो कि उन्हें घूर रही है। ये सब देखकर एक बार तो उनका कैमरामैन और राकेश वहाँ से भाग गए। यानी उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उनका फ्रेंड एक मुसीबत में है और उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, पर वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग गए। उस शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर निकलने के बाद राकेश ने सोचा कि नहीं, मुझे अपने फ्रेंड की जान को बचाना चाहिए और मैं उसे वापस लेने जाऊँगा। जब वो वापस हिम्मत जुटाकर वापस शमशान घाट के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अब वो लेडी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उनका जो फ्रेंड था वो शेड के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी उस शेड के ऊपर सो रहा था। राकेश अपने कैमरामैन को उस शेड के ऊपर चढ़ने के लिए बोलते हैं। उसका कैमरामैन भी उस शेड के ऊपर चढ़कर अब उसके जो फ्रेंड था उसे उतारते हैं नीचे और वापस अपने घर पर लेके आते हैं। राकेश अपनी कार में बैठकर उस शमशान घाट से निकल जाते हैं, पर वो रास्ते में आते हुए यही सोच रहे थे कि शायद उन्होंने इस लोकेशन पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अगले ही दिन से उनका जो फ्रेंड जो कि वहाँ पर गायब हो चुका था वो अजीब सी हरकतें करने लग गया। यानी रात के समय में उठकर वो अक्सर कुछ बड़बड़ाया करता था और वहाँ पर जाने की जिद किया करता था, यानी जहाँ से वो आए थे वो अक्सर उसी शमशान घाट में जाने की जिद किया करता था। कितनी बार तो मुझे राकेश ने बताया है कि वो अपने घर से गायब हो चुका था, वो भी रात के समय में, और उसे उसी हॉन्टेड शमशान घाट के अंदर रात के समय में देखा गया। यानी वो अक्सर अपने घर से गायब होकर उसी शमशान घाट के अंदर पहुंच जाया करता था। उसके घर वाले और राकेश काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उसके जो घर वाले थे वो राकेश को ही ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि वही उसे रात के समय में वहाँ पर लेके गया था। राकेश और उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे और थक हार कर उसे लास्ट में मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं और हनुमान जी के आशीर्वाद से उसका जो फ्रेंड था वो वापस सही हो जाता है। यानी राकेश ने मुझे बताया है कि उनकी एक गलती की वजह से उन्हें अपना यूट्यूब चैनल ही बंद करना पड़ा। अक्सर जो कुछ लोग होते हैं जो कि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, पर उन्हें कभी भी इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यानी आप अगर किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उस चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है, और आप अक्सर इन चीज़ों से मजाक नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ आप पर इतनी भारी पड़ सकती है कि शायद आपके जान का भी नुकसान हो सकता है। आई होप ये छोटा सा इंसिडेंट जो कि राकेश ने मेरे साथ शेयर किया था आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी हॉरिफाइंग स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और अगर आप लोगों के साथ में भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो जो कि रियल और हॉन्टेड हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे, मेरे इंस्टा अकाउंट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।